गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। अलग अलग प्लैनेट्स के जो हम जानते हैं कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। उसमें सबसे निकटस्थ जो है, क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है टू द सन इज मरकरी। आज स्टार्ट हम लोग मरकरी से ही करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट मरकरी से ही करेंगे। चलिए, मरकरी जिसको कि बुध कहा जाता है, बुध ग्रह, और ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम है इसका सबसे छोटा ग्रह और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट। इट इज क्लोजेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह वो बुध है, यानी मरकरी है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। इट इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल, ये हमेशा दिखाई नहीं देता, एंड इज हाइडन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द सन्स ग्लेयर। ये सूर्य की चमक के कारण अधिकांश समय ये छिपा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। इट मे बी सीन एज ए ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट बिफोर सनराइज। ब्राइट स्पॉट के रूप में आपको सनराइज और सनसेट के बाद दिखाए, यानी लाइट बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। नियर द होरिजन, होरिजन यानी क्षितिज में देखिएगा पूर्व की दिशा में, तो सूर्योदय से पहले जो चमक दिखाई पड़ती है, सन्स ग्लेयर, ब्राइट स्पॉट की तरह ये दिखाई देगा, और ठीक सूर्यास्त के बाद भी ये ब्राइट स्पॉट के रूप में दिखाई देता है होरिजन में। देयर आफ्टर देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, है ना। इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इफ इट इज़ नॉट ए स्टार, लेकिन ये स्टार नहीं है, याद रखिए ये स्टार नहीं है, यह एक प्लैनेट है। इट इज सीन जस्ट बिफोर सनराइज इन द मंथ्स ऑफ सेप्टेम्बर। सूर्योदय से पहले, अभी सितंबर का महीना तो चला गया, एंड अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में ठीक आप इसको सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में देख सकते हैं इसकी चमक को। एंड जस्ट आफ्टर सनसेट, और सनसेट के बाद ये दिखाई पड़ता है मार्च और अप्रैल में, है ना। सूर्योदय से पहले इसको हम होरिजन में पूर्व दिशा में देख सकते हैं, सूर्योदय से ठीक पहले सितंबर और अक्टूबर के महीने में, जबकि सूर्यास्त के बाद इसको देखा जा सकता है मार्च और अप्रैल के महीने में। इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। बीइंग वेरी क्लोज टू द सन, है ना, मरकरी इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, अबाउट 520 डिग्री सेल्सियस। चूंकि यह सूर्य के सबसे निकट क्लोजेस्ट प्लैनेट है, इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। इस कारण से ये जो है बहुत गर्म रहता है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, डे के समय में ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड अबाउट 520 डिग्री सेल्सियस, आप अंदाज लगा सकते हैं 520 डिग्री सेल्सियस इसका सरफेस का तापमान होता है। इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड एन एटमॉस्फेयर। इसका ग्रेविटेशनल पावर जो है इतना शक्तिशाली नहीं है कि ये अपने वातावरण को, अपने एटमॉस्फेयर को बरकरार रख सके, होल्ड कर सके। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, यानी देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मरकरी, मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द हीट इज क्विकली लॉस्ट एट नाइट एंड बिकम्स वेरी कोल्ड। एटमॉस्फेयर नहीं है, जो ही रात होता है तो वो बहुत जल्दी से ठंड हो जाता है ना। बिकम्स वेरी कोल्ड, ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट -200 डिग्री सेल्सियस, और
रात्रि के समय इसका जो टेम्परेचर जो होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस होता है. बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर and lack of water, life as we know is not possible on this planet. चूँकि वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर का अभाव होता है, पानी नहीं है, इस कारण से वहाँ पर जीवन संभव नहीं है. लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लानेट. मरकरी इज कवर्ड विथ मैनी बाउल शेप्ड डिप्रेशंस कॉल्ड क्रेटर्स. वहाँ कटोरा नुमा आकृति के कई बड़े बड़े गड्ढे हैं, विशाल गड्ढे हैं, जिनको कि क्रेटर्स कहते हैं. इट कंप्लीट्स इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डेज. और ये 88 दिनों में सूरज की एक परिक्रमा कर लेता है, स्पीडिंग थ्रू स्पेस एट 50 किलोमीटर पर सेकेंड. और इसका स्पीड जो है वह है 50 किलोमीटर पर सेकेंड. यानी एक सेकेंड में यह 50 किलोमीटर की रफ्तार से घूमता है सूर्य के चारों. मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट और मून. और मरकरी के पास अपना कोई सैटेलाइट या मून नहीं है, यानी उपग्रह नहीं है. मरकरी के बाद नंबर आती है वेनस की. वेनस, जिसको कि हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं. वेनस को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह. वेनस को हम शुक्र ग्रह कहते हैं. आफ्टर मून द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई इज वेनस. तो मून के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकीला जो चीज़ दिखाई पड़ता है हमें आकाश में, वो वेनस ग्रह होता है, यानी शुक्र ग्रह होता है. द ब्राइट अपीयरेंस ऑफ वेनस इज ड्यू टू इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर. और ऐसा वहाँ पे क्लाउडी बादलों से घिरा हुआ सघन एटमॉस्फेयर होता है, कंप्राइज मेनली ऑफ CO2, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. मेनली मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है. This cover reflects more than 75% of sunlight falling on its surface. ये क्या करता है कि सूर्य से आती हुई जो किरणें होती है उसके 75% को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है. Therefore, it is the brightest and hottest planet of the solar system. है ना? इसलिए इसको हम शाइनिंग स्टार भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? शाइनिंग स्टार. यानी ये हमारे सौर मंडल का सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लानेट है. ये सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लानेट है. कौन? वेनस, यानी शुक्र ग्रह. और इसलिए इसको कहते हैं शाइनिंग प्लानेट. इसको हम चमकता हुआ तारा भी कहते हैं, ग्रह कहते हैं. द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वेनस, वेनस का सबसे महत्वपूर्ण गुण या फीचर जो है, विशेषता जो है, ये है इज दैट इट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट अबाउट इट्स एक्सिस. ये ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पे घूमता है. वेयर एज ऑल द अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जबकि शेष दूसरे जो 7 ग्रह हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं. Therefore, for Venus, the sun rises from the west and sets in the east. इसलिए वेनस पे सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त जो है वो पूर्व दिशा में होता है. Since it is also close to the sun, चूँकि यह सूर्य के बहुत निकट है, वेनस कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज. इसको सनराइज से पहले देखा जा सकता है एंड जस्ट आफ्टर सनसेट. इसको भी हम सनराइज से पहले और सनसेट के ठीक बाद देख सकते हैं. सो वेनस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. इसको भी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है.
वेनस इज आवर क्लोजेस्ट प्लानेटरी नाइबर, हमारे पृथ्वी का जो पड़ोसी है, सबसे क्लोज पड़ोसी जो है वो वेनस ही, शुक्र ग्रह ही। इफ वी ऑब्जर्व वेनस थ्रू ए टेलीस्कोप, अगर टेलीस्कोप दूरबीन की सहायता से इसको हम ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, तो हम पाएंगे वी विल बी एबल टू सी इट्स डिफरेंट फेजेस जस्ट लाइक द फेजेस ऑफ मून। इसके भी फेजेस होते हैं, जैसे कि चांद के फेजेस होते हैं, मून के फेजेस होते हैं, उसी प्रकार इसके भी फेजेस को हम देख सकते हैं। वेनस कंप्लीट्स इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 225 डेज, और ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है वह 225 दिनों में करता है ना। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा चक्कर जो है यह 225 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। बट इट टेक्स 243 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया, 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, लेकिन अपने अक्ष पे ये जो है 243 दिन में एक रोटेशन पूरा करता है, यानी अपने अक्ष पे, एक्सिस पे ये 243 डेज में एक बार पूरी तरह से घूमता है, मेकिंग इट्स डेज द लॉन्गेस्ट इन द सोलर सिस्टम। इसलिए यहाँ दिन जो होती है वो सबसे बड़ा होता है। लाइक मरकरी वेनस हैज़ नो सैटेलाइट्स, तो मरकरी की तरह ही इसके पास भी कोई सैटेलाइट्स नहीं होता, कोई उपग्रह नहीं होता, कोई मून नहीं होता। और थर्ड नंबर सूर्य से दूरी के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे हमारी पृथ्वी है, जिस पे हम लोग रहते हैं, है ना। हमारी पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं। आवर प्लानेट अर्थ इज ए यूनिक प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। ये अद्भुत, अद्वितीय, अनोखा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का, क्योंकि which appears blue green because of reflection of sunlight from water and land surface। तो लैंड सरफेस और पानी सरफेस के कारण जो रिफ्लेक्शन होता है, इसके कारण से आकाश से, स्पेस से ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है ना। इट इज़ द ओनली प्लानेट ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। ये एकमात्र ऐसा प्लानेट है जहाँ जीवन है, जिंदगी है ना, लाइफ एग्जिस्ट करता है। अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 200 किलोमीटर अबव, और इसकी सतह से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका एटमॉस्फेयर है हमारी पृथ्वी का। इट्स कंपोजिशन इज अबाउट, हम लोग पहले से भी प्राइमरी क्लासेस से भी जानते हैं, एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन and the rest is water vapor, carbon dioxide, helium, neon, etc। ये है, यानी पृथ्वी के वातावरण में कौन कौन से गैसें हैं, तो नाइट्रोजन 75%, ऑक्सीजन 21%, और रेस्ट जो बच गया, दोनों मिला के 99% हो गया, और 1% जो रेस्ट बचा उसी में आपको वाटर वेपर, जलवाष्प जिसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम जो इनर्ट गैसेज है, नियन, हीलियम और नियन इनर्ट गैसेज हैं, ये सब पाए जाते हैं। अबाउट 70% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, और हमारी पृथ्वी का जो सरफेस का 70% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, जिस पर जल व्याप्त है, वाटर बॉडीज है ना। वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स around the sun and also rotates about an imaginary axis that passes through its north and south pole. The earth completes its revolution around the sun in 365.25 days। यानी पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेता है, and it takes 24 hours to complete one rotation about its axis। और अपने अक्ष पर ये 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, इसलिए 24 घंटे का दिन रात होता है।
और एक वर्ष जो है 365 दिन 6 घंटे का होता है। The axis of rotation of Earth is slightly tilted with respect to the plane of its orbit. तो ये अपने अक्ष पे थोड़ा झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे। The change in seasons on the Earth takes place due to this tilting of its axis of rotation. तो रोटेशन पर जो ये झुकी हुई अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए मौसम परिवर्तन होता है, चेंज इन सीजन्स होता है, एंड इट चेंजेस ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सन। और पृथ्वी पर जीवन है, इसका कारण ये है या कार्बन तत्व की उपस्थिति है, पानी की उपस्थिति है, ऑक्सीजन है। इसके अतिरिक्त सूर्य से एक बैलेंस दूरी है, न ज़्यादा ही गर्म होता है न ज़्यादा ठंड होती है। इसके बाद ओजोन लेयर जो यूवी रेज से पृथ्वी को बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ये सब कुछ फैक्टर्स हो गए जिसके कारण पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी लाइफ जो है वो पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है। इसके कारण क्या, यहाँ जल की उपस्थिति, हवा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। तीसरा, सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कहने का मतलब है जिससे कि न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होती है। ओजोन लेयर हो गया, कार्बन एलिमेंट इज अवेलेबल है, कार्बन एलिमेंट है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून या चंदा मामा हम लोग कहते हैं। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। और रात के स्काई में चांद सबसे ज़्यादा चमकीला आकाशीय पिंड होता है। अब कुछ फैक्ट फाइल है, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स एक किताब है जिसके लिखने वाले हैं जोनाथन स्विफ्ट। इन 1727 में इन्होंने इस किताब को लिखा था, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की यात्राएं। स्पेकुलेट्स दैट मार्स हैज़ 2 मून्स। उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि मार्स के पास, मार्स यानी मंगल ग्रह के पास 2 चांद होते। असफ हॉल नाम है व्यक्ति का, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ मार्स 2 मून्स इन अगस्त 1877। ही नेम्ड देम फोबोस एंड डाइमोस। उन्होंने ये पता लगाया कि मंगल ग्रह के 2 चांद हैं, 2 मून हैं। एक का नाम उन्होंने दिया फोबोस और दूसरे को डाइमोस। After the horses that pulled the chariot of Mars in Roman mythology. रोमन मैथोलॉजी में ये दिखाया गया, after the horses that pulled the chariot of Mars in Roman myth, कि घोड़े जो हैं वो मंगल के रथ को कैरी कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाइए मार्स जिसको कि मंगल ग्रह कहा जाता है, नाम भी सुने होइएगा। मार्स को लाल ग्रह भी कहते हैं, इसको रेड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। मार्स इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादा समय तक ये दिखाई देता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, बट इट इज़ द बेस्ट सिचुएटेड फॉर ऑब्जर्वेशन व्हेन इट इज अपोजिट टू द सन्स पोजिशन इन द स्काई। लेकिन सबसे ज़्यादा जब सूर्य के ये विपरीत दिशा में होता है तब इसको देखना, ऑब्जर्व करना आसान होता है पृथ्वी की तुलना में। टू द अनएडेड आई इट अपीयर्स रेड एंड हेंस इट इज समटाइम्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट। ये देखने में लाल जैसा लगता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। यानी इसका सॉइल जो है उसमें आयरन की मात्रा आती है, फेरस ऑक्साइड की मात्रा या आयरन ऑक्साइड की मात्रा, जिससे कि उसका सरफेस लाल दिखाई पड़ता है।
The soil of Mars contains a large amount of iron. इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आयरन होते हैं, which give the planet a reddish look, जिससे कि प्लानिट का लुक जो है यानी दिखाई पड़ना वो लाल जैसा दिखाई पड़ता है। यानी आयरन होता है, यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा वहाँ के सरफेस में काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से वो लाल या रेडिश कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड प्लानिट कहते हैं। मार्स हैज ए वेरी थिन एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। इस यहाँ पर एक पतला एटमॉस्फेयर है, ऐसा अनुमान किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन। इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। यहाँ विशाल अलग अलग साइज के छोटे बड़े गड्ढे हैं, मच लाइक दोज ऑन द मून, जैसे मून पर क्रेटर्स है उसी प्रकार यहाँ भी है। और इस क्रेटर्स को ये जो क्रेटर्स हैं जैसे चांद पे क्रेटर्स होता है उसी प्रकार यहाँ भी गड्ढे होते हैं। और इसके दो सैटेलाइट्स हैं यानी मून्स हैं, फोबोस और डाइमोस। फोबोस PHOBOS फोबोस और डाइमोस हो गया DEIMOS, है ना, डाइमोस, ठीक है। तो चलिए 1 2 3 4 ग्रह के बारे में जान गए। अब है मैंगलीनियन। मंगलयान थोड़ी बहुत जानकारी मंगलयान के बारे में ले लें। इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन marks the country's first mission to the red planet and first entry into interplanetary space flight. The unmanned Mars Orbiter Mission और MOM, इसका नाम दिया गया मार्स ऑर्बिटर मिशन और MOM। मंगलयान जो है तो मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के भारत की तरफ से किया गया पहला प्रयास है, and the first entry into interplanetary space flight will map the surface of red planet. Test technologies needed for future Indian space mission. इसका काम है कि मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करना, वहाँ से तस्वीरें भेजना और टेस्ट टेक्नोलॉजीज और ऐसे टेक्नोलॉजी को करना नीडेड जो भविष्य में इंडियन स्पेस मिशन के लिए कारगर हो। तो मंगलयान भारत का कार्यक्रम है जो मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, ठीक है। और एक और है फैक्ट फाइल जिसमें कल्पना चावला के बारे में और सुनीता विलियम्स जो एस्ट्रोनॉट थे, है ना, अंतरिक्ष यात्री, इनके बारे में दी गई है। कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल। करनाल एक ज़िला है हरियाणा का, है ना, इन हरियाणा इन 1961 1961 में इनका जन्म हुआ कल्पना चावला का। सी डिड हर स्कूलिंग फ्रॉम टैगोर बाल निकेतन स्कूल। इन्होंने अपने स्कूली जीवन की शिक्षा की शुरुआत टैगोर बाल निकेतन स्कूल से किया, करनाल से। सी ग्रेजुएटेड विद BSc इंजीनियरिंग। इन्होंने BSc BTech किया, BSc इंजीनियरिंग किया इन एरोनॉटिक्स फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग किया यानी BSc किया। चंडीगढ़ MSc इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से इन्होंने MSc की डिग्री प्राप्त की। इनके बारे में कल हम आपको अगले क्लास में डिटेल्स में बताएंगे। आज इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।